नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माई एडु ट्रेनर चैनल पे। ठीक है, आज मैं आपको एमाइन के बारे में बताएंगे कक्षा 12 के बच्चों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एमाइन एमाइन ठीक है, तो एमाइन है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। तो एमाइन या एमीन कहते हैं इसको। ठीक है, एमीन है क्या, तो एमीन जो होते हैं ये अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एलिफैटिक एमीन कहलाते हैं। ठीक है, क्या एमीन अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एलिफैटिक एमीन कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ठीक, इंग्लिश वर्ड भी लिखते रहें, क्लासिफिकेशन। ठीक, तो एमीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है प्राथमिक एमीन। क्या है? प्राथमिक एमीन, इंग्लिश में इसको हम प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन, या इसे हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, दूसरा है द्वितीयक एमीन, इंग्लिश में सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन अथवा 2 डिग्री एमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? OR मतलब अथवा 2 डिग्री एमीन। तीसरे नंबर पे है तृतीयक एमीन। क्या है? तृतीयक एमीन, इंग्लिश में टर्सरी एमीन अथवा 3 डिग्री एमीन भी कहते हैं। 3 डिग्री एमीन या एमाइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एमीन है क्या। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एलिफैटिक एमीन कहलाते हैं। इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है आपका प्राथमिक एमीन, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइमरी एमीन, और एक नाम और भी इसका 1 डिग्री एमाइन भी कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक एमीन, फिर इंग्लिश में सेकेंडरी एमीन अथवा 2 डिग्री एमीन भी कहते हैं इनको। तृतीयक एमीन टर्सरी एमाइन अथवा 3 डिग्री एमाइन। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नोट हो गया ना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक एमीन क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्राथमिक एमीन है क्या। ठीक, तो नोट करते हैं प्राथमिक एमीन क्या है। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से चेक करना है, और कलम कापी लेकर बैठ जाएं, एक एक पॉइंट को नोट भी करते रहें साथ में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एमीन, यानी कि प्राथमिक
प्राथमिक एमीन। ठीक, प्राथमिक एमीन क्या है? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अमोनिया के मोनो एल्किल व्युत्पन्न, अमोनिया के मोनोएल्किल व्युत्पन्न प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। ठीक, इनका सामान्य सूत्र RnH2 होता है, RnH2 होता है, जहाँ R एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप मतलब एल्किल समूह है। ठीक है, मतलब ये एल्काइल चेन भी हो सकती है। ठीक, हाँ, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल चेन भी होगी। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं होगा। एल्काइल चेन यानी कि एल्किल ग्रुप होगा, कार्बन की चेन होगी, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्राथमिक एमीन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे RnH2 इसका तो फार्मूला हो गया। ठीक, R की जगह CH3, सबसे छोटी एल्किल समूह CH3NH2। ठीक है, एक ही कार्बन का है ये एल्किल समूह, इसका नाम है मेथिल और इसको कहेंगे एमीन। तो क्या नाम होगा इसका? मेथिल एमीन हो जाएगा। अगर अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, कार्बन की चेन बढ़ाते जाना बस आपको। CH3 CH2 हो, उसके बाद NH2, इसका नाम बताना है आपको। तो ये एथिल एमीन हो जाएगा, एथिल एमीन। ठीक, और कार्बन की चेन बढ़ा दीजिए, CH3 CH2 CH2 और ये NH2, इसका नाम होगा प्रोपिल एमीन। ठीक, लेकिन एक नॉर्मल में है तो N लगा दीजिए, N प्रोपिल एमीन। ठीक है, कार्बन की चेन बढ़ाते जाना है बस, आपको कुछ करना नहीं है। CH3 CH CH3 यहाँ पे NH2 लगा देते हैं। आइसोप्रोपिल एमीन, क्या नाम होगा इसका? आइसोप्रोपिल एमीन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर इसका हम तुरंत IUPAC नाम आता है। फटाफट इसको नोट कर लें, इसका तुरंत IUPAC नाम बता देते हैं। नोट कर लीजिए, तो नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने। अब हम इसका IUPAC नाम बताने जा रहे हैं, IUPAC नाम। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। IUPAC नाम, सॉरी, तंत्र। ठीक है, तो इनका जो IUPAC नाम होता है वो होता है एल्केनामीन होता है। इनका IUPAC नाम एल्केनामीन होता है। ठीक, पहला एग्जांपल देखते हैं। सबसे छोटी एमीन है NH2 CH3 NH2। ठीक, इसका जो कॉमन नेम होता हो तो आपको बता ही चुके हैं हम, मेथिल एमीन होता है। इसका IUPAC नाम देखते हैं। इसमें केवल एक ही कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन। तो एक कार्बन का एल्केन होता है मेथेन। क्या होता है? मेथेन। और यहाँ पे सब एकल ही बॉन्ड है, इसलिए एल्केन में ले जाएंगे इसको। तो यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन का एल्केन होता है मेथेन। क्या होता है?
मेथेन। ठीक, ये मेथेन है। यहाँ से अगर हमें एमीन जोड़ना है तो यहाँ से ई हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? ई हटा देंगे और एमीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एमीन। तो अब इसका नाम हो गया मेथेनामीन। क्या हो गया? मेथेनामीन हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH2 और ये NH2। ठीक है, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का जो एल्केन होता है वो होता है एथेन। एथेन से ई हटाना है आपको और जोड़ना क्या है? एमीन। एथेना मीन हो जाएगा। और देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 और ये क्या है? NH2। ठीक है, इसमें 3 कार्बन है, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो 3 कार्बन का जो चेन है वो एल्केन में देखते हैं 3 कार्बन जो होते हैं वो होते हैं प्रोपेन में। किस में होते हैं? प्रोपेन में होते हैं। तो प्रोपेन से हटाना क्या है? ई और जोड़ना है एमीन। तो 1 पे है आपका NH2 ग्रुप, पहले कार्बन पे है 1H2 ग्रुप, तो 1 आप पहले लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कितने कार्बन की चेन आपने चुनी है। तो ये 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की जो चेन होती है एल्केन में प्रोपेन होती है। प्रोपेन, ई हटाना है और जोड़ना क्या है आपको? एमीन जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2 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 और ये क्या है? NH2। इसका IUPAC नाम बताना है। नंबरिंग कर लेते हैं। NH2 ग्रुप के निकट ये वाला कार्बन, सबसे पहले कार्बन इसको, इस नंबर 2, ये नंबर 3 और ये 4। ठीक है, तो कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। पहले कार्बन पे NH2 लगा तो 1 आप लगा दीजिए। ठीक, बहुत आसान तरीका है IUPAC नाम का। तो 1 आपने लिख दिया, पहले कार्बन पे NH2 लगा हुआ है इसलिए आपने 1 लिख दिया। 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन जो होती है वो एल्केन में होती है ब्यूटेन। ब्यूटेन से ई हटाना है और एमीन जोड़ना है। तो क्या होगा? ब्यूटेना मीन हो जाएगा। ठीक, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे कितने कार्बन की चेन है? 4, तो आप लिख दो ब्यूटेन। ई नहीं लिखना आपको, ब्यूटेन फिर 1, उसके बाद क्या करना है? एमीन कर देना आपको। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते थे, प्रोपेन 1 एमीन भी लिख सकते थे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। CH3 CH, यहाँ पे CH3 यहाँ पे हमने लगा दिया NH2। ठीक है, तो नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, ये दूसरे कार्बन पर ही जाएगा आपका NH2 ग्रुप। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक, तो दूसरे पे लगा हुआ है आपका NH2 ग्रुप। ठीक है, तो आप 2 लिख दीजिए पहले। ठीक, कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन होगा। एल्केन में जाओ तो क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन से ई हटाओ और क्या जोड़ दो? एमीन। क्या नाम हो गया? 2 प्रोपेना मीन हो गया। ठीक है, तो इतना फटाफट से आप नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं हम सेकेंडरी एमीन की। चलिए फटाफट नोट करें इसको। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं द्वितीयक एमीन की। चलो द्वितीयक एमीन नोट करते हैं। सेकंड है द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी एमीन। क्या है? सेकेंडरी एमीन। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सेकेंडरी एमीन क्या है, द्वितीयक एमीन क्या है? तो इसकी डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो लिख लें। अमोनिया के डाई एल्किल व्युत्पन्न द्वितीयक एमीन
द्वितीयक एमीन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र RNH और R, यहाँ पे डैश करते हैं, एक को डिफरेंट कर लीजिए, होता है। ठीक है, RNH R डैश होता है, जहाँ R व R डैश समान अथवा भिन्न प्रकार के एल्किल समूह हैं। अमोनिया के डाई एल्किल व्युत्पन्न द्वितीयक एमीन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र RNH R डैश होता है। ठीक है, R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की दोनों क्या है, एल्काइल चेन है और कुछ नहीं है। जहाँ R व R डैश समान अथवा भिन्न प्रकार के एल्किल समूह हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर हमने CH3 R की जगह और उसके बाद NH और R डैश की जगह क्या लगा दिए, CH3, दोनों समान हैं। ठीक है, दोनों का समान है तो ये क्या है, ये भी मेथिल, डाई मेथिल एमीन। क्या नाम होगा इसका, डाई मेथिल एमीन हो जाएगा। अगला एग्जांपल, ठीक है, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ क्या है C2H5, यानी ये एथिल समूह लगा हुआ, ये मेथिल समूह लगा हुआ। ठीक है, जब भिन्न प्रकार के एल्किल समूह लगे हों तो अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। अल्फ़ाबेट यानी ABCD में जाते हैं तो E पहले आता है, E फॉर एथिल, M फॉर मेथिल। ठीक है, तो एथिल क्या लिखेंगे सबसे पहले, एथिल, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेथिल, उसके बाद एमीन, क्या लिख देंगे, एमीन लिख देंगे। और बड़ी चेन लेते हैं अल्काइल की, तो यहाँ पर CH3 CH2 NH, यहाँ पर CH2 और ये क्या है CH3। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, तो क्या होंगे, ये एथिल, ये भी एथिल, तो कितनी बार एथिल है, 2 बार, तो 2 के लिए डाई लगाते हैं, यानी कि क्या हो गया, डाई एथिल, सॉरी ईथर लिखने जा रहे थे, एमीन, क्या है, डाई एथिल एमीन है। ठीक है, अब चाहो तो और बड़ी चेन ले सकते हो, यहाँ पे स्टार लगा लिया करो हर एग्जाम्पल पे। ठीक है, CH3 CH2 उसके बाद NH, उसके बाद क्या है CH3। ठीक है, तो ये प्रोपिल है और ये क्या है, मेथिल है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। तो पहले क्या आता है, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में आता है मेथिल, उसके बाद क्या आता है, प्रोपिल। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, ये होगा मेथिल। अब यहाँ पे देखिए ये चेन थोड़ी बड़ी लग रही है, नॉर्मल भी है। ठीक है, तो इसमें N लगा दीजिए नॉर्मल के लिए, N प्रोपिल, उसके बाद क्या है, एमीन। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसका IUPAC नाम बता देते हैं। चलिए नोट करिए इसको फटाफट।